उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के गठबंधन की पहली लिस्ट आते ही भाजपा की बांचें खिल गईं। यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और जयंत के गठबंधन में 29 प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की गई, जिसमें 31% मुस्लिमों को टिकट दिया गया है, जबकि उनकी आबादी सिर्फ 19% है। मतलब 19% आबादी वाले समाज को 31% का प्रतिनिधित्व। इसलिए पश्चिमी यूपी की राजनीति में अब आवाजें उठने लगी हैं। अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय की ये कौन सी समाजवादी परिभाषा गढ़ रहे हैं, जहां हमेशा की तरह वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को तरजीह दे रहे हैं। जाटलैंड के चुनावी समर में जहां अब तक मुकाबला कांटे का समझा जा रहा था, वहीं अखिलेश और जयंत ने अपनी पहली ही लिस्ट में मुस्लिम तुष्टीकरण की पूरी तस्वीर दिखा दी। इसके बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इस लिस्ट के बाद जमीनी हालात तेजी से बदलेंगे। उसमें चुनावी विश्लेषकों और जमीनी नेताओं का मानना है कि हवा भाजपा के साथ हो चुकी है और हिंदू वोटर्स के वोटों का बीजेपी की तरफ झुकाव हो जाने के लिए आम जनता की नजर में अखिलेश और जयंत की पहली लिस्ट ही काफी है। पहली लिस्ट के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट में 19 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, जबकि 10 सीटें सपा के हिस्से में आई हैं। इनमें से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं, वहीं सिर्फ केवल एक महिला को टिकट दिया गया है। मुस्लिम उम्मीदवारों में कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका नाम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त भी खूब उछला था और उसके बाद जाट वोटर्स एक तरफा बीजेपी की झोली में गया। लेकिन किसान आंदोलन के वक्त से भीम और मीम को साथ लाने की कोशिशें कर रहे जयंत चौधरी को जाटों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण का दांव खेला गया और जाट नेताओं की उपेक्षा की गई तो उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। लेकिन शायद अखिलेश और जयंत चौधरी को तुष्टीकरण की राजनीति में ज्यादा मजा आ रहा है और जाटों के गुस्से से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए सपा ने 10 में से 6 तो जयंत ने 19 में से 4 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को दे दी। वहीं भाजपा ने अपनी पहली 107 प्रत्याशियों की लिस्ट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए टिकट्स दिए और मुस्लिम तुष्टीकरण की ओछी राजनीति को धता बता दिया। सपा ने कैराना और मेरठ से मौजूदा विधायकों नाहिद हसन और रफीक अंसारी को फिर से कैंडिडेट बनाया है। नाहिद पर तो गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे भी चल रहे हैं। वहीं किठौर से सपा ने एक बार फिर से शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। शाहिद 3 बार इस सीट से सपा के विधायक रह चुके हैं। वहीं धौलाना से बसपा से आए असलम चौधरी को टिकट दिया गया। कोल से सलमान सईद और अलीगढ़ से जफर आलम सपा प्रत्याशी होंगे। सपा का भरोसा साफ तौर पर मुसलमानों में कहीं अधिक है। इसके बाद जाट और दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी ने बागपत से अजीत सिंह के करीबी रहे कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को टिकट दिया है, जबकि बुलंदशहर से बाहुबली हाजी यूनुस को टिकट मिला। जबकि बुलंदशहर जिले की सियाना सीट से दिलनवाज खान को रालोद ने अपना उम्मीदवार बनाया। बहरहाल पश्चिमी यूपी में अब फर्क साफ हो गया है कि कौन साफ सुथरी राजनीति करना चाहता है और कौन सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।